भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यत करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जो पानी भी पियो तो समर्पित करके। क्यों? क्योंकि तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे। प्रसाद सर्वानंद प्रदान करने वाला होता है। तो हम लोग कहीं ऐसा न समझे कि श्री भगवान कह रहे कि तुम अपना कुछ मत मानो, जो अपना माना हुआ है वो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि वस्तुता उन्हीं का है, अपना तो कुछ है नहीं। और जब हम ऐसे भाव से चलते हैं तो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें बांध नहीं सकता। जब बांध नहीं सकता तो हमारी स्थिति क्या हो गई? जीवन मुक्त। अब चाहे जैसा पदार्थ हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो बांध ही नहीं पाएगा। जब प्रभु को समर्पित जीवन हो गया तो अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं अहम सर्वभव यज्ञ भोक्ता। मैं यज्ञों को भोगता हूं, समझ तू, मैं ही भोगता हूं। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो, तो जब हम प्रसाद पाते हैं ना तो पहले श्री जी को बाहर भोग लगाया, फिर हम एक एक कवल में अंदर लगाते हैं। हृदय रूपी सिंहासन में हमारे प्रियालाल विराजमान है और वो पा रहे हैं एक एक कवल। जो भी खाते पीते हैं हृदय मंदिर में मेरे प्रियालाल विराजमान है, वो पा रहे हैं। ये मुख उनके पवाने के लिए। हम भोगता नहीं। और वैसे भी सिद्धांत में भगवान कहते हैं कि भोक्ता तो मैं हूं। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देहमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं समस्त प्राणियों के देह में विराजमान होकर उस अन्न को पचाता हूं। तो कौन पा रहा है? प्रभु पा रहे। हमारी सारी चेष्टा प्रभु के लिए हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाए। तो जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हम भोग लगा रहे हैं, तो क्या ऐसी गंदी क्रियाएं, ऐसी गंदी भोग वृत्ति हम प्रभु को अर्पित कर सकते हैं क्या? तो बचो। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो खाओ मत। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो क्रियाएं कैसे करोगे तुम? अरे जब सद क्रियाएं तुम्हें शुभ क्रियाएं ना बांध पावे, इसलिए वो कह रहे हैं समर्पित कर दो। तो असत क्रियाएं जो समर्पित नहीं होती हैं उनसे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए एक एक क्षण अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनका सतत स्मरण करो।